कल के एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर शेफ का सिग्नेचर 1 इंच क्यूब टेस्ट हुआ। The winner is दीपिका। जिसमें उषा ताई और दीपिका को एडवांटेज मिला। स्वीट पोटैटो। ये एडवांटेज लेकर आया ब्लाइंड बॉल चैलेंज। शॉपिंग में क्या कर रहे हो पहले टमाटोज रख दे। चलो। जिसमें दोनों एक दूसरे को बिना देखे सिर्फ बात करते हुए आइडेंटिकल डिश बनाने की कोशिश कर रही हैं। ताई, अरे काही मला ऐकायला येत नाहीये। फिर अचानक से बीच में धमाका हुआ जब ओवन रिवील हुआ। ओह माय गॉड। अब देखते हैं आगे क्या होता है। Welcome to Celebrity MasterChef. खराब हुआ? निकल गए मतलब खराब हुआ। अब टेस्ट कर लो ना। तो मुझे लगा कि खराब हुआ इसके लिए बोले नहीं। अभी मुझे टेंशन आने लगा। मैं बोली भगवान पे भरोसा रखो और चुप बैठो। प्लेटिंग शुरू कर अर्चना, प्लेटिंग शुरू कर। अर्चना प्लेटिंग शुरू कर। हाँ, पहले ऑरेंज सॉस डाल नीचे। अभी रुक जा, अभी रुक जा। पहले ऑरेंज सॉस डाल नीचे। पहले मैं ब्रेड बना लूं। तो ब्रेड बनाया नहीं तो क्या किया तूने अभी तक? क्या करती है अर्चना यार? खाने वाले चम्मच लो पूरा भर के हाँ। और उसको खड़ा करो जो अपन डिजाइन बना रहे हैं ना। 1 मिनट मैं करती हूँ, तू बोलते जा। मार दिया। मेरी लाइन अच्छी नहीं आई, 1 मिनट रुको। वापस साफ करके करो। आयशा जी, जो हमारा टोफू है ना, हाँ उसको और आधा करो। हाँ, क्योंकि बहुत मुझे बड़ा और लग उसके रहा बाद में अगर 5 पीस भी रखोगे तो चलेगा। काफी ज्यादा अफरा तफरी हो चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा जो सॉस है वो सॉस को मेरे को प्रॉपर आयशा जी जैसा मैनेज करना है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने टोफू का कोई एक्चुअल साइज सोचा ही नहीं था। तेजा, 8 मिनट का वो हो गया है, उसके बाद उसको मत करना केक को। हाँ, मेरा 5 मिनट हो रहा है अभी। हाँ तो बस उसमें 2-2.5 मिनट और कर देना और फिर निकाल के टुई। अब ट्विल बनाई हमने पंपकिन की और उसको ओवन में 5 मिनट के लिए हमने बेक किया। आपने क्यूकम्बर से स्किन निकाला था क्या? कुकुम्बर नहीं, सिर्फ कैरेट और मैंगो लिया मैंने। कैरेट और मैंगो? हाँ, कुकुम्बर नहीं है मेरे पास। कैरेट और मैंगो जूलियन कट होता है ना, जूलियन कट करो। पहले कटर रख के बीच में राइस रखो। हाँ, जब सेट हो जाएगा तो चारों तरफ से सॉस डालूंगी। हाँ। और उसके बाद उसके ऊपर राइस के ऊपर थोड़ा सा सॉस डालूंगी और फिर उसके ऊपर कोफ्ता रखूंगी। ठीक है। तीन कोफ्ता रखेंगे, 2 राउंड। ठीक है। तीसरा हाफ कट करके। अब आती है प्लेटिंग की बारी। मतलब क्या इतना बड़ा कोफ्ता बनाया क्या? वो क्या होने वाला है आज? कुछ तो धमाका होने वाला है और वो धमाका हमें डुबाने वाला है। सैफ, वो क्या बन रहा है? सर सब बन गया, प्लेटिंग कर रहा हूँ। तो यानी कि तो मेरा नाम पता एक्सेप्ट कर लिया सैफ। हाँ, ये एक बात बता। जी सर। ये कितने एलिमेंट है तेरी प्लेटिंग में? 4 एलिमेंट है सर। 1, 2 राइस है और वेजिटेबल्स मैंने स्टीम करके निकाले हुए। 4। तेरे को ये कैसे पता कि इतना ही बड़ा बनाया है उधर? मैंने उनको एक्चुअल उनका साइज बताया कि जो हमारा बॉर्डर है उसको थोड़ा सा कट करना है और हमें 3 इंच इधर 3 इंच इधर करके नाइफ से काटना है। तुम लोग के पास स्क्वायर कटर नहीं थे? रेडीमेड स्क्वायर कटर, जिससे कि तुम बता सकते कि ये वाले साइज का कटर यूज करना है दोनों को एक साथ। थोड़ा इजी नहीं होता? तुझे कैसे पता थिकनेस यही होगी उनकी भी? सर मैंने उनको बोला था कि जो 1 इंच है उसका आधा लेना है अपने को। आधा इंच से थोड़ा सा स्केल है। दिखा मुझे कोई स्केल है यहाँ पे? नहीं सर, स्केल तो नहीं है। बहुत ही मुश्किल कॉम्प्लेक्स चीजें आप कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में हम सिर्फ यही देखेंगे प्लेट्स मैच करते हैं कि नहीं। आपने ओवन का इस्तेमाल कहाँ किया? लास्ट मिनट में टाइम बम आया। ओवन का इस्तेमाल मैंने इसको स्टीम करने में किया, जो मैं इसको फ्राई करने वाला था। अभी मैं इसको स्टीम किया, वो वेजिटेबल्स के ऊपर प्लेटिंग में मैं थोड़ा सा डालूंगा तो व्हाइट कलर और बेस में थोड़ा सा कलरफुल अच्छा लगेगा। स्टीम किया आपने? यस सर। स्टीम्ड है?
हाँ सॉल्ट डाला है। एक ड्रॉप ऑलिव ऑयल भी अगर आप इसके अंदर डालेंगे ना, लेकिन उधर भी पड़ना चाहिए। उधर भी बोलता हूँ। जब भी हम कोई भी वेजिटेबल्स को स्टीम करते हैं ऐसे सॉल्ट पेपर, एक थोड़ी सी खटास ऐड करना बहुत जरूरी होता है। एनी एसिड विल हेल्प टू एलिवेट द फ्लेवर ऑफ द वेजिटेबल्स, क्योंकि बात है हमारी देसी पैलेट है, हमें हर चीज़ कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और जो वेजिटेबल्स को हम स्टीम भी करते हैं उनका फ्लेवर्स और निखारने के लिए थोड़ा सा फैट अगर ऐड कर दें लास्ट में तो उनका फ्लेवर हम और रिच कर देते हैं। थैंक यू सर। आयशा जी, मैं ही सोचा था आपने बैंड्रा वेस्ट तो बोल दिया, और बीच में एक जो दीवार है, आपको पता है कई बार बैंड्रा ईस्ट और बैंड्रा वेस्ट के बीच में घंटों का जाम लग जाता है एक पुल पार करने में। हाईवे है हमारा। हाँ फैसू, यस सर। आप कितने पीस पनीर के डाल रहे हो प्लेट पे? 5। आपका पीस कितना बड़ा है? मेरा पीस है सर मेरी फर्स्ट फिंगर का। अब उसकी, हाँ आप एक काम करना, अपनी फर्स्ट फिंगर का मेजरमेंट दे देना आयशा जी को। अच्छा वो छोड़ो, हाँ? आपका पीस जो है वो सॉस पे किस तरह से पड़ा हुआ है? सीधा, टेढ़ा, किस लाइन में पड़ा हुआ है? सर टेढ़ा पड़ा हुआ है। जो कितना टेढ़ा? कितने डिग्री एंगल पे? सर नीचे की तरफ, मतलब राइट से नीचे की तरफ। You get what I'm saying? राइट से नीचे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। या बच्चे, जब भी हम प्लेटिंग की बात करते हैं हम क्लॉक की तरह बात करते हैं सबके लिए। ओके। 11 o'clock, 10 o'clock, 9 to सेंटर ऐसे बोलते हैं। बैंड्रा ईस्ट और बैंड्रा वेस्ट के बीच में जो जाम लगा हुआ है, ऐसा ना हो कहीं बैंड स्टैंड भी वहीं पे है, ऐसा ना हो कहीं बैंड बच जाए। हाँ, सारी मेहनत करी और प्लेटिंग में अंदाजा चल रहा है। आई नो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फैजू, टाट के ऊपर सॉस डाला। हाँ डालती हूँ। हाँ कितने डाले? डॉट नहीं, सेंटर में डालो। डॉट गिनने में दिक्कत होगी। अच्छा सुन, टमाटर को तुझे क्या करना है पता है क्या? तूने सबसे पहले नीचे वो सॉस लिया, उसके ऊपर स्पेगेटी डाला। स्पेगेटी का क्वांटिटी ज्यादा दे। हाँ। उसके बाद उसके नीचे तेरे को वो चेरी टमाटो ऐसे लगाने हैं। टमाटर कैसे लगाने हैं? ऐसे नीचे, ऐसे उल्टे, ऐसे नीचे लगाने। टमाटर एक साथ रखे हैं या अलग अलग रखे हैं? हैं? एक साथ रखे अर्चना। दो रखे हैं, 4 रखे हैं? दो मतलब एक का 2 डिवाइड किया। आधा आधा रखे हैं? हाँ आधा आधा। ठीक है। ये जैसे आपने ब्रेड स्लाइस करी है, आपको क्या पता कि एग्जैक्टली वैसे ही अर्चना ने करी है? पता तो नहीं है। क्या बोला आपने? ब्रेड स्लाइस कर दे। हाँ है ना? और ब्रेड आपने बेक करी गोल या लंबी। आपको एक बात बताऊं, ना तो आपकी ब्रेड स्लाइसिंग सेम है, ना आपके ब्रेड की शेप सेम है। मुझे पता है, वो सुन ही नहीं रही है। उससे नुकसान किसका होगा? मेरा। दोनों का। अर्चना यार तूने टमाटर, सुन, तूने ब्रेड की बात लगा दी है यार। तूने टमाटर ऊपर रखे हैं या नीचे रखे हैं? अर्चना तू आउट हो गई है रेस से। अर्चना तूने क्या किया है पता है तुझे? आप टेंशन दे रहे हैं ना। सुन अर्चना, क्या है इसका? अर्चना सर कोई और बना रहा है इधर किचन में ऐसी डिश? सर नहीं, वो बना रहे थे बाजू में। वो तो नहीं बना रही। वो तो ऐसी नहीं बना रही, उसका तो कुछ और ही है। तूने इससे पूछा था कि ब्रेड गोल बनानी है कि लंबी? सर मैंने इसको बोला था गोल बनानी है, पर ये कहते नहीं लंबी बनानी है। तो तुम लोगों को एटलीस्ट समझौते पे तो आना चाहिए था। तूने ब्रेड बनाई है गोल, सर मैं तब तक मोल्ड के अंदर थक चुकी थी सर। इसको मैंने मोल दिया था सर, ये ना ज्यादा चंट बनती है। बिल्कुल ठीक। अब एक बात बताओ सर, जब इसकी सारी बात मानी, इसने पता नहीं कहाँ से कैसे कर दिया। बात मानी या नहीं मानी, बट मैं वाल तो वही है कि तूने ब्रेड बनाई इसके अंदर, उसने ब्रेड बनाई लंबी, और तुम लोग फिर भी समझौते पे नहीं आ रहे हो। कैसे? देखिए विक्ट्री जो है ना वो यूनिटी में है, समझ में आया? नहीं तो साथ में फायदा क्या हुआ? सर इसके साथ विक्ट्री कभी हो ही नहीं सकती मेरी। एक निक्की और एक उषा था, ये दोनों ही। तो तेरे को राजीव जमेगा कुंडली? तेरे को? हाँ राजीव जम जाएगा। मेरी कुंडली में ये दोनों है ही नहीं। राहु और केतु हैं दोनों। तो मतलब तू ट्राई भी मत करना, खुद तो डूब रही है, उसको भी डुबा रही है फिर ऐसे। हिम्मत क्यों हार रही है तू? हिम्मत करो भाई, अभी भी बात करो। लंबा ब्रेड, इसका लंबा ब्रेड है, मेरा मोटा ब्रेड है, तो मैंने तो सोच लिया कि भाई आज की डिश तो हमारी बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है सेम। अभी ये ना हो कि टमाटर एक पश्चिम में रखा है, एक दक्षिण में रखा है, वो भी मुझे नहीं पता। सॉस का कलर ऑरेंज लाल मिक्स है या इसका अलग ही सॉस चल रहा है, वो भी मुझे नहीं पता। इसका जो जुकुनी है वो गोल गोल इसने घुमाया है नहीं गया, वो मुझे नहीं पता। तो भैया आज की डिश तो भगवान ही मालिक है।
अब है वक्त प्लेटिंग का, मतलब एक नई जद्दोजहद। तो आज की हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि जब जब गौरव कुछ प्लेट पे चढ़ाएगा तब तब मैं भी उसी टाइम पर प्लेट पर चढ़ाऊंगी और पैन में फ्राई करने लग जाऊंगी, और जैसे ही मैं पैन से उतारूंगी तभी उसी टाइम पर गौरव भी पम्पकिन को पैन से उतारेगा, ताकि हम दोनों का पम्पकिन इक्वली उसी टाइम तक के लिए पका हो और उतना ही सॉफ्ट हो और उसका टेक्सचर एग्जैक्टली सेम हो। तेजा, तेरे पास मशरूम कितने हैं? मेरे पास मशरूम बहुत है, पर तुम्हारी ट्विल ठीक निकली है। अबे ट्विल तो निकाली नहीं, रुक जा। अच्छा याद दिला, मैं वही सोच। टूट रही है हैं? ट्विल टूट रही है। एक सेकंड निकाल रहा हूं मैं। आप पहले करो जो आपको जमता है, मेरे को बताओ। सेलिब्रिटी कुक्स, आखिरी 10 मिनट सिर्फ प्लेटिंग मैच करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, जब आप और आपकी प्लेट्स हमारे रूबरू हो तो वो बिल्कुल हूबहू हो। अर्चना ऊपर से धनिया डालना थोड़ा सा। अभी किस में धनिया डलवा रही है? हाँ, बात पहले हुई थी धनिया की। क्या अर्चना बोल, इधर आई हो अर्चना। मेरी माँ, ये अर्चना को निकालो यार, जान जाएगी। क्या यार धनिया वनिया मत डाल यार। अरे बाप रे, मैं खामखा आ गई इस मास्टर शेफ में। तेरी बात हुई थी धनिया की। ठीक है, ओके। एक तो तूने ब्रेड लंबा कर दिया। देखो ना कितनी चिल्लम चिल्ली, मुझे कुछ सूझता ही नहीं, नमक डाला कि नहीं। गलती से डबल नमक गया तो मैं गई काम से। ब्लैक एप्रन आएगा। सर पता है क्या निक्की ऐसे कर रही है, अकेला टास्क कर रही है, कह रही मैं धनिया डाल रही हूँ। बताओ, ऐसा लगता है जाके गला दबाओ इनका। पहले डिस्कस हुआ था क्या धनिया डाले नहीं डाले? अच्छा, तुझे लगता है 10 मिनट में बनेगा? अभी कोशिश तो कर रही हूँ ना, सर ने बोला कोशिश कर लो। रेडी है ना? हाँ, ये प्लेट रेडी है ना? रेडी बस ठीक है। अभी कटर दो मेरे को। कटर दे रही हूँ, उसका जो चौड़ा वाला हिस्सा है ना वो नीचे रखना। फेंक रही हूँ, पकड़। फेंको। पकड़ा। हाँ। उसका जो ब्रॉड वाला हिस्सा है ना, उसके टेल के पास रखूं? वो टेल के पास रख, और छोटे ऊपर का जो माउथ छोटा है हाँ। उसमें से डाल राइस। और उसको पुश किया आपने? पुश करके, और जो लाइन बनी हुई है बीच में, कैन यू सी दैट लाइन? एक लाइन बनी हुई है ना चौड़े और पतले के बीच में। हाँ। कटर पे बस वो लाइन तक ही रखना, राइस ऊपर मत लाना। अलग अलग है क्या बहुत? ओ ये जो क्या कर रहे हैं शेफ मेरे साथ, बहुत अलग है क्या? आपको क्या पता कोफ्ता इतना बड़ा बनाना है? मुझे बोला कि कोफ्ता, ये जो गुलाब जामुन का साइज तो आप तो, अगर आप बड़े गुलाब जामुन खाते हो और वो छोटे गुलाब जामुन खाते हैं तो मैंने बताया उसको गुलाब जो ऐसे, मतलब गुलाब जो जैसे खाते वहाँ, अब वो ही बनाए मैंने, वही साइज का है। ये रंग का कैसे पता तेरे को? ये रंग है, ये रंग पर रंग का ब्लैक कैरेट जो वो था वही रंग था, ब्लैक कैरेट का रंग। बट कितनी ब्लैक कैरेट प्यूरी डालनी है? अगर उतना रंग ब्लैक आएगा नहीं आएगा? अरे कम डालेंगे तो ब्लैक कैरेट लगेगा ही नहीं, तो मैंने बोला वही बनाना हमको ब्लैक कैरेट। अगर 1 कप ब्लैक कैरेट जूस डालोगे चावल में, हाँ। तो कलर डार्क आएगा। हाँ। 3/4 कप ब्लैक कैरेट जूस डालोगे तो कलर थोड़ा लाइट आएगा। मैंने पानी डाला, आधा पानी आधा ब्लैक कैरेट जूस बोला आपने? हाँ मैंने बोला, दोनों ने ये किया था। पूछो। दोनों ने ये किया? आपने कितना ब्लैक कैरेट जूस डाला कविता जी? 1 कैरेट का। आपने पूरा 1 कैरेट डाला है? कैरेट 1 डाला है, लेकिन पानी भी डाला है ना। मैंने आधा कैरेट लेके पानी डाला, और ये आपने आधा कैरेट लिया, उससे बोला आधा कैरेट, बोलो अभी 1 कैरेट। आपने कितना यूज किया कविता जी? नहीं, पानी आधा ही यूज किया, आधा पानी ज्यादा यूज किया उससे तो। राजीव ऐसा है, प्लेट के एलिमेंट्स का कलर मैच नहीं कर रहा है अभी। क्या? ओके, लेकिन ऐसा ना हो कि प्लेटिंग भी मैच ना करे। ये वो टाइम है, गेट इट टुगेदर। 10 मिनट बचे हैं। कविता जी मैंने आपको बोला है ना, राइस बीच में, करी साइड में 2, 12, 3, 6, 9 के एक पत्ते डालने के लिए 12, 3 पे ही रख रही हूं। 3 कोफ्ता स्लाइस, 1.5 कोफ्ता होना चाहिए। ये आपके राइस का कलर क्या है? डार्क पर्पल है कि लाइट पर्पल है? डार्क पर्पल। अब उनसे पूछो उनकी राइस का कलर क्या है। कविता जी आपके राइस के कलर क्या है? राइस के कलर क्या है? डार्क पर्पल ही है। डार्क पर्पल? हाँ। पक्का? हाँ। हाँ तो बोली डार्क पर्पल है। गुड जॉब। गुड जॉब।
एक चीज बोलूं, ये प्लेट मैच हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। आपकी दोनों की प्लेट का एक एलिमेंट ऑफ है। फैजू, हाँ देखते हैं कोई एलिमेंट ऑफ है। क्या ऑफ है बताओ। पता नहीं, मुझे कैसे पता होएगा। कितनी टूल बनाई है? मैंने मेरी 5 की 5 बन गई है। मेरी भी 5 आ गई है। क्या बोलती है, 2 रख दें क्या? जैसे तुम बोलो, मुझे 2 ओवर एक्टिंग लगेगी, एक ही रखते हैं। सेलिब्रिटी कुक्स, आपकी डिशेस को आज ताल से ताल मिलानी थी। 1 मिनट बाद ये पता चल जाएगा कि ताल से ताल मिली है या हाल बेहाल हुआ है। आखिरी 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, कम ऑन। हम यहाँ पे स्ट्रेस में हैं कि आज हमारी डिश जो है वो सिमिलर दिखेगी कि नहीं, फ्लेवर जो है वो मैच होंगे कि नहीं। आज हमारी डिश अगर हिट हो गई या अच्छी बन गई तो मैं राजीव से आज के बाद झगड़ा नहीं करने वाली। हम ऑनेस्टली आज होप कर रहे हैं कि हमारी डिश काफी हद तक आइडेंटिकल हो। बस उस जो सफेद कोकोनट का सॉस है उसका मुझे थोड़ा सा डर है, क्योंकि वो प्लेट यहाँ वहाँ करने की वजह से यहाँ वहाँ फिसल सकता है। अब मैंने पर्पल कैबेज को जैसे रखा है, दूसरी तरफ से उसको रखा है, क्रॉस बन रहा है वो। ओके। थोड़ा सा अटकन आई है, प्लेटिंग के अंदर पहला स्ट्रोक ठीक से आ नहीं रहा। जब तक वो सही नहीं आता हम वेट करेंगे। एटलीस्ट जहां भी हम रोकें दोनों की प्लेट वहीं तक हो। काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी बन चुकी है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने मेरी डिश तो देख लिया मगर आयशा जी की डिश कैसी है। बस मैं यही चाहता हूँ कि यार मेरी डिश आयशा जी की डिश के आसपास तो पहुंच ही जाए। अरे भैया हमें दे दो, हमें माइक दे दो। हम तो अपने कान पे लगा रहे हैं, हमें ना चाहिए भैया ये जिंदगी में भाई। और मैं नहीं, बस मुझे ना पता। हमारी डिश के साथ जुड़वा बच्चों का नाता ही नहीं है। यहाँ तो राम लक्ष्मण होंगे अलग अलग। घबराहट हो रही है। प्लेटिंग के वक्त हम दोनों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? क्या टेस्ट में हम लोग सेम अचीव कर पाए, नहीं कर पाए? बिना रूबरू हुए क्या हम हूबहू डिश आज बना पाए हैं? ओ सैलेड पहले चम्मच से निकाल के एक अलग कटोरी में रखो ताकि पानी निकल जाए। बेबी कॉर्न रखो जल्दी से, 1 मिनट बचा है। सुनो, ऊपर का फोक, ऊपर का दांत काटो। काट दिया यार, आगे बोल। डाल दिए? दांत काटो मतलब रखना कहाँ है इसको? इसको रखो ऊपर, उसी के ऊपर। हाँ ऊपर ही रख दो ना। अर्चना यार मुझे नहीं सुनना है बस। अर्चना ठीक है, अपने अपने चलानी है, अपना खाना अपने आप बनाओ। मेरे से ना तुम्हारा खत्म वास्ता। अब अर्चना चीज एंड में डाल। हरे कलर के जो पत्ते हैं ये कितने लगाए हैं, 1 या 2? हरे कलर के पत्ते ना मैंने टोमेटो के अपोजिट साइड में 3 जगह ऐसे ही छोड़ दिए नीचे, ऑरेंज सॉस में। ऑरेंज सॉस। मेरी बात, अभी जो 2 टमाटर है ना उनके बाजू में सिर्फ 2 पत्ते रख दे बस। मैंने डाल दिया, मेरा प्लेट रेडी है। निकाल दे बस, निकाल दे। हर बार तेरी बारी नहीं चलेगी। बट वो खराब हो जाएगा मेरा सॉस। मैंने भी टमाटर सीधे किए हैं अपने। बाबा माँ कसम। 12, 3, 6 और 9। क्लॉक से 12, 3, 6 और 9 एक पीस डाल दो धनिया की। ठीक है, ठीक है। अब तीनों 1.5 आपने कोफ्ता काटा, ठीक है? एक आधा, ठीक है? वो तीनों राइस के ऊपर डालो, ठीक है? अब वो कोफ्ते के ऊपर एक थोड़ा सा स्पून लेके थोड़ा डॉट बना दो कोफ्ता के ऊपर के वहाँ ब्रेक हो जाए कलर। ठीक है ठीक है, इसके ऊपर पाइपिंग कर देते हैं। हाँ थोड़ा। हाँ अब इसके बीच में हम टू ही डालेंगे। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। राजीव टाइम खत्म। अब देखते हैं किसकी स्टारडम का निकलेगा दम। आज का आपका चैलेंज था 1 इंच क्यूब टेस्ट टेस्ट के बाद हमारा आइकॉनिक ब्लाइंड वॉल चैलेंज। और अब तक आपने एक दूसरे की प्लेट्स नहीं देखी हैं और हमने भी आपकी फाइनल प्लेट्स नहीं देखी हैं, क्योंकि ये सरप्राइज तभी खुलेगा जब आपकी प्लेट्स यहां पर हमारे सामने रूबरू होंगी। आई होप इट्स अ सरप्राइज एंड नॉट अ शॉक। प्लीज चलो आइए दीपिका, उषा ताई। चलो ताई। ऑल द बेस्ट। अभी मुझे टेंशन आने लगा।
सब तो हमने पहले फिक्स किया, लेकिन टेंशन रहता है ना दिमाग में, क्या करे। रेडी? रेडी? ऑन द काउंट ऑफ 3 प्रेडिक्शन क्या है? हूबहू होगा कि नहीं होगा? हूबहू होगा। कितना हूबहू होगा? 95% होगा। चलो ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 गो। ओह ऑलमोस्ट देयर। अल्लाह, हमारी दोनों की प्लेट सेम टू सेम थी। मैं खुश हो गई। चलो, जो हमने बोला था वो किया बाबा। क्या बनाया क्या है दीपिका? हमने Sweet स्वीट पोटैटो का टार्ट बनाया है। Okay. और उसके साथ जो सॉस है दैट इज टमेटो गार्लिक का सॉस और फ्रेश थोड़ा सा सैलेड। टार्ट का बेस कुकिंग ये आपका है? जी। नहीं, आपने कभी पहले टार्ट बनाया? मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने ये किया है। क्या हुआ है? इसे कहते हैं परफेक्शन इन बेकिंग। परफेक्ट। परफेक्टली बेक्ड। प्राउड फील कर रही हूँ, जैसे घर पे मम्मा को नहीं कुछ पहली बार सिखाते हैं कि मम्मा चलो आज मैं सिखा रही हूँ, आप ये डिश ट्राई करो, और उन्होंने एकदम परफेक्टली उसे क्रैक किया हो। बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे कि मेरी ताई ने बिल्कुल परफेक्ट टार्ट बनाया है। ताई, ये हो ना हो, मेरा अगला आइटम सॉन्ग तो आप ही कर रही हो। Let's taste it, chefs. Yes, let's go. Yeah. Your tarts, amazing. Blind baking, perfection. It's a very simple, comforting dish which I can just sit and have and forget all the pain of my life. Thank you. Best dish है. Thank you. But technically दोनों different है, basically because of filling. Okay. देखिए, आप लोगों ने जो इंटेलिजेंट काम किया वो ये किया कि आपने मोल्ड्स किए। हम रेस्टोरेंट में कभी खाना बनाते हैं तो हम मोल्ड्स ले लेते हैं जी, ताकि हमेशा एक शेप दूसरे से मैच करती है। तो आपने स्टैंडर्ड कोम यूज किया जिससे आपने डिजाइन बनाया, इसलिए आपका डिजाइन भी मैच हो गया। और उसके बाद जब खिड़की खुली तो एक का सैलेड बड़ा कटा था, छोटा कटा था, तो वो खिड़की खुलने से सैलेड भी मैच हो गया। जहां पर थोड़ा थोड़ा डिश अलग अलग है वो ये है कि आपका जो स्वीट पोटैटो है उसमें चीज की क्रस्ट भी बहुत अच्छी है, इस वजह से भी वो सॉफ्ट है जी। आपकी टार्ट। जो ताई है उन्होंने चीज थोड़ा कम डाला है, स्वीट पोटैटो थोड़ा ड्राई हो गया। But your sauces, I think, are identical. Spot on. Even salad. अगर आप सॉस और सैलेड स्विच कर दे, हमको पता ही नहीं चलेगा किसका सॉस किसने बनाया। Good job. those two, I mean, 19-20 का फर्क है टार्ट में। थैंक यू, थैंक यू। और आपके टेबल पे जो आई थिंक सबसे अच्छी चीज फरा जो मुझे लगी ना, सबसे शांति थी इस टेबल पे। और दूसरी चीज, आप दोनों को पता था कि कब पूछना है, कितना पूछना है। Also, I don't think there was any ego hassle here, no ego problem, no. No. Yeah. No. It was a very nice. नहीं। So well done, both of y'all. Thank you. Thank you. Thank you. वाह, अर्चना और निकी आ जाइए। हम लोग दोनों अपना प्लेट लेके जजेस के पास जाते हैं और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि जल्दी से ये खुले और मैं देखूं कि भैया इसने कितना बड़ा ब्रेड बनाया है। क्या था आपका कोर इंग्रेडिएंट? जुकीनी। ये डिश किसकी थी? मेरी। आइडिया मेरा था। आइडिया तेरा था, रेसिपी अच्छा, जुगनी किसने बोला था बनाने का? स्पैगेटी किसने बोला था? तूने जुगनी बोला, मैंने स्पैगेटी बोला। वो जुकनी बोलने की जरूरत नहीं थी, जुकनी तुम लोग को मिली थी जुकनी। हाँ सर, स्पैगेटी बोला था मैंने, हम लोग स्पैगेटी बनाते हैं। जुकीनी स्पैगेटी। बोलो। नहीं, फॉरगेट इट नहीं है सर, अंदर है।
Forget it? फॉरगेट इट नहीं बोल रहा मैं तेरे को। जुकीनी स्पगेटी। जुकूनी फॉरगेट इट। सर ये बहुत लंबी क्लास चलेगी, हम खुलजा सिम कर दें क्या प्लीज सर? अवन को कैसे इंटीग्रेट किया? ब्रेड मैम, ब्रेड पार्सले ब्रेड। ब्रेड है इसमें। हाँ, ब्रेड है। इसका लंबा है और तेरा गोल है, वो वाला ब्रेड। ओके देन। क्या लगता है कितना मैच होगा? 3, 2, 5%. 5%. Yes. 1. हाँ? What? क्या? सेम टू सेम। बट ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा लगा मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। ये सीरियस शॉक में देखने देना मुझे। वाह वाह मेरे बंटी और बबली। आपको लगता है कि वो जो 10 मिनट का डिसएडवांटेज था, जिसमें आपको हेडफोन्स दिए गए थे, आप एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे थे, उसका फायदा हुआ? हाँ, एक्चुअली हुआ। थोड़ा तसल्ली आई। हाँ, हुआ। मतलब जो रेस्ट मिला वो। Oh really? हाँ। सबको पता है कौन चिल्ला रहा था। सबको पता है कौन सुन नहीं रहा था। बट एक बात बताओ, अगर आपको भी लगता है कि तसल्ली हुई कानों में म्यूजिक सुन के, तो चुप हो जाते, उसके बाद आपने हेडफोन उतारे और आप फिर शुरू हो गए। सर एक बात बताओ, सर ये बोलती है पहले कि हम जीरा नहीं डालेंगे, हम राई डालेंगे। तो जब पहले बात हो गई कि जीरा डालेंगे तो फिर जीरा ही डालेंगे ना। एंड टाइम पे सर ये पता क्या कर रही है, बना रही है कि मैं बाद में बता दूंगी क्या क्या। सर ऐसे थोड़ा ना होता है। बिकॉज़ आप लेट चल रहे थे बहुत। तो तुम जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था जीरा डालेंगे, तो तुम्हें जीरा ही डालना था। जीरा ही डाला है। तो फिर बाद में क्यों कह रही हो राई डाली? नहीं, राई बोला ही नहीं, आपके कान बज रहे थे। चुप रहो तुम। चैन से खा ले बहनों। इसी डर की वजह से मैंने शादी नहीं की। शेफ विकास, आपकी इस बात पे स्वाद आ गया। I'm amazed at these 2 tomatoes which are identical. बस एक चीज में फर्क दिख रहा है खाली मुझे। कलर में। एक आपकी क्रीम ज्यादा है और दूसरी आपने जो ब्रेड है थोड़ी ज्यादा कुक की है। That's all. But it is just amazing. मतलब सॉस भी उतना ही डल गया। I think you all are soul sisters. मैम सॉस भी खाइएगा। सॉस तो रुक जा ना, सॉस अब सॉस करने दे हमको पहले। सॉस What have they done? They were the stupidest table. आप लोगों ने कभी यूरोपियन फ्राई ब्रेड पहले बनाई है? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। Oh my God. विधि का विधांत रणवीर की लैंग्वेज में। So what the hell happened here? This is outstanding. और एक कमाल की बात बताऊं, जब मैंने इन दोनों को पूछा था रेट करने पार्टनर्स आपके कैसे हैं, एक ने कहा 3 on 10 और इसने कहा 0 on 10 और डिशेज आर 10 on 10। देखो, मैं सोल सिस्टर्स के बीच में लड़ाई नहीं करवाना चाहता, लेकिन अर्चना आपकी डिश बेटर है। टेक्निकली आपकी डिश बहुत, आपका सॉस बहुत अमेजिंगली। नहीं, सॉस नहीं, सॉस। इवन द सॉस और इवन जो ये जूडल्स है, ये ओवर कुक नहीं है, क्रंची है, टेक्सचर बहुत अच्छा। I don't miss the maida ka noodles or the rice noodles. It is as good as any noodles I've eaten anywhere. I mean, we can have this for dinner. Yeah. कल्याण हो गया, थैंक यू। अपनी अपनी डिशेज लेके चले जाओ। थैंक यू। अच्छा लग रहा है, गौरव पार्टनर नहीं था। Still better. Oh, गौरव you're better. गौरव, तेजू अपनी डिश लेके आए। मैं बहुत नर्वस हूँ कि हमारी डिश मैच करेगी कि नहीं। वी आर रियली होपिंग कि हमारी एक दूसरे की डिश बहुत मैच करे।
होपफुली हमारी जो डिशेस होंगी वो लगभग 90% के आसपास सिमिलर होनी चाहिए बिकॉज वी वर दैट कोऑर्डिनेटेड। तुम लोग का इंग्रेडिएंट क्या था? हमारा पंपकिन था। तो क्या बनाया पंपकिन का? हमने बनाया पंपकिन गाटो विद पामेसान एंड साथ में हमने दिए हैं एयर फ्राइड मशरूम और साथ में दिए है कोकोनट मिल्क की सॉस विद जिंजर ऑयल। चले सर खोले। देखें या पंपकिन मुमकिन है कि नामुमकिन है? काउंट ऑफ 3, 2, 1। %50 तो है। तो मतलब हूबहू मतलब हम काफी करीब आ गए हैं प्लेटिंग में, सॉसेस में और प्लेसमेंट में। तो वो जो गला चिल्ला के आज गला बैठ गया है वो कहीं ना कहीं सफल हुआ। इट वाज अ गुड थिंग दैट वी कोऑर्डिनेटेड टू सच एन लेवल। ये जो ये आपकी है, ये आपकी है गौरव? यस। आपकी तो ये काफी क्रिस्पी है, ये जो आपकी थोड़ी अंडर कुक्ड। I think same with Teju's mushrooms also. थोड़े वो अंडर बेक्ड हो गए, इसके अच्छे Same with dark brown. Same with this also. और फिर भी बहुत सिमिलर है। काफी सिमिलर। आई थिंक सॉसिंग में गड़बड़ हुई है। इसकी सॉसिंग अलग है, इसकी सॉसिंग अलग है। आप लोग इस तरह बोलते हैं ना 3 डॉट्स डाल, एक किनारे डाल, एक थोड़ा नीचे, एक थोड़ा ऊपर, डॉट्स मैच हो गए। अगर आपने उतनी ही कॉन्वर्सेशन सॉस के लिए कर ली होती ना तो होता है ये सॉस का जो डिजाइन है ये भी मैच हो जाता है। मैच हो जाता है। I think मुझे तेजू का pumpkin cake is just too good. Thank you. Very good. It's soft and subtle and that pumpkin का पूरा flavor आ रहा है उसमें। इस डिश की मेनली हाईलाइट अगर एक है ना तो आपके मशरूम्स। थैंक यू शेफ। I like her pumpkin cake. Thank you, ma'am. But I must say कि bigger देखे सबने अभी तक इतना अचीवमेंट है यार कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेट्स बनाई है। we didn't expect this. We are proud of ourselves. Yeah, It is it's a feat. कोई नहीं कर सकता। ये भी pumpkin tuile है। Yeah, this is pumpkin tuile we This made. is pumpkin. सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की फुल स्केल पे लाज तो रखी है आप लोगों ने। देखिए पंपकिन एंड कोकोनट एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है। अक्रॉस थाईलैंड, अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया यूज होता है। आपने वो कॉम्बिनेशन पे काम करने की कोशिश की है। पंपकिन जिस लेवल तक गया है कोकोनट उस लेवल तक नहीं आ पाया है। ओके। हाँ, इस डिश में जो स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट है वो है। पंपकिन की स्पाइसिंग तेजस्वी आपकी बेटर है। अवन का इस्तेमाल गौरव आपने बेहतर किया है। चाहे वो मशरूम की क्रिस्पीनेस हो, चाहे वो चीज की क्रिस्पीनेस हो, यू यूज द अवन बेटर। अगर सॉस आपका एक जैसा प्लेटेड होता और सॉस में फ्लेवर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग होते जो काफी वीक है तो आई थिंक हम तीनों अभी यही कहते हैं कि काम करो तुम लोग तो सेफ हो। ओके। इतनी अच्छी डिश। ओके ओके। थैंक यू। नेक्स्ट स्टे। थैंक यू। थैंक यू। वेल डन तेजू। Thank you, ma'am. मैं और गौरव सोच रहे बस इतने की वजह से हमारा आज सेफ रह गया क्योंकि आज की लड़ाई हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। पर मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा जो आज का कोर इंग्रेडिएंट था जो था पंपकिन उसे मैंने करेक्टली हाईलाइट किया है। फैजू और आयशा आ जाइए प्लीज। ऑल द बेस्ट। क्या बनाया तुम दोनों ने? टोफू जो हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है और कैरेट कोकोनट सॉस इंस्पायर्ड बाय कात्सु करी। कात्सु करी क्या होता है कात्सु करी? कात्सु करी सर एक जापानीज डिश है। फैजू 4 हफ्ते पहले सोचा था कि इसको जापानीज डिश की कोई मतलब नाम भी याद होगा। कॉन्फिडेंटली बोलेगा। हाँ। कात्सु करी सर एक जापानीज डिश है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस प्लेट पे क्या मैच नहीं होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि टोफू हो सकता है मैच ना करे और वो गार्निशिंग जो हम ने राइस पे की है वो भी कुछ मतलब टोफू की शेप मैच नहीं होगी आपको लग रहा है? चलो फिर खोले सर। 3, 2, 1 लेट्स गो।
आयशा यू आर राइट। नहीं मैच। टोफू की शेप। आई वांट टू टेल यू, ये लोग उंगली से मेजर करके टोफू काट रहे थे। अपने हाथ पे लाओ। हम दोनों हाथ पे लाओ। लंबी है। उनका आधा हाथ है तेरे से। यही गलती हो गई। और ये कह रहा है उंगली उंगली, मेरे में तेरी उंगली और मेरी। नहीं, मैं उंगली इसलिए बोल रहा था कि मेरी उंगली पे वो मेरा रेक्टेंगल बैठ रहा था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। अभी आप 2 उंगली के हिसाब से चल रहे थे तो वही मालूम मुझे। It was hilarious. बाकी इंशाल्लाह टेस्ट अच्छा है। I hope so. आपने कोकोनट को पूरा ऑनर किया इस डिश में। निखर के आ रहा है कोकोनट का फ्लेवर। ताली तो मारो, ताली तो मारो। तालियां तालियां। ताली जल्दी मार दी फैजो आपने। उनकी सॉस में कोकोनट इज अमेजिंग। आपकी सॉस इंस्ट्रक्शन सिमिलर थी, बहुत ज्यादा उसमें ज्यादा फ्लेवर्स हैं। ओके। तो उससे थोड़ी कड़वाहट की तरफ जा रही है वो। मेरे लिए दोनों डिशेस 80% मैच हो रही है। अगर टोफू सही से कटा होता तो दिखने में पूरी मैच हो गई होती, लेकिन टेस्ट में मैच नहीं हो रही है। आयशा, अगर आपका सॉस 10 में 8 है, फैजू आपका सॉस 10 में 4। ओके। Aisha's katsu curry is आउटस्टैंडिंग। it's too good. I wish कि ज्यादा डाली होती, थोड़ी करी और डाली होती। ये चावल के लिए इनफ नहीं है। फैजू, तेरा करी में थोड़ा कुछ बिटर टेस्ट आ रहा है। ज्यादा स्पाइसेस हैं। तो ये स्टीम ओवन कहाँ यूज किया आप लोग? वो जो स्टीम्ड वेजिटेबल्स हमने राइस के ऊपर रखी हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी वेजिटेबल्स काट ली थी, बाकी हमारे ऑलमोस्ट सब एलिमेंट रेडी थे। तो वो जब वेजिटेबल्स काट के हम पैन में डालने ही जा रहे थे और आपने कहा कि अवन यूज करो, तो वी हैड नो चॉइस, हमने उसको फटाफट। बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है तो। हाय हाय। चलो, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। कत्सू करी ऑलरेडी आयशा जी ने टेस्ट कर चुकी है पहले, तो उनको एक उसका टेस्ट समझ में आ गया था। अगर मैंने पहले टेस्ट की होती तो मैं इंग्रेडिएंट ऑन पॉइंट डालता, बट ठीक है, हमारा कलर सेम आया और चीजें बहुत अच्छी निकली। आइए, हमारे बंटी और बबली आ रहे हैं। अच्छे दोस्त बन गए। अभी तो दोस्त बन गए। दोस्त हो गए। यार बबली, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है राजीव की प्लेट देखने का, और मैं देखना चाहती हूँ कि हम दोनों में कोऑर्डिनेशन कितना है। क्या लग रहा है, कितना मैच होगा? आज का चैलेंज मेरे लिए सबसे टफ था, because I could not hear कविता जी at all. Because you were shouting so loudly that nobody could hear. नहीं, आज मैं बिल्कुल शांत था। सब कुछ पूछो। फेज बहुत तेज से बोल रहा था, अर्चना वहां से पीछे चिल्ला रही थी। I could not hear anything. कविता जी, एक पुरानी पिक्चर आई थी, मैं चुप रहूंगी। वो आज नहीं चलेगी, बोलो। नहीं, मैं बोलूंगी, मैं लड़ूंगी। बोलो। वहाँ क्यों नहीं बोले आपने? मैंने बोला जोर से बोलो, जोर से। नहीं आपने ये सिर्फ बोला है कि जोर से बोलो, उसके आगे चुप होना पड़ता है ताकि अगला बोले। अरे बाबा, आप बोल ही नहीं रहे थे। मैं बोला प्लीज जोर से बोलो। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से शोर हो रहा है। मतलब मुझे पता भी नहीं था कब शुरू हो रहे, कब खत्म हो रहे, क्या डालूं क्या ना डालूं, कि ये डिश इसकी है, मेरी डिश नहीं है। मेरे को लग रहा है यहाँ पर जो है ना, आप लोगों का अलग ही शो चल रहा है कोई। और सर, ये जो मैच फिक्सिंग हमने की है, आप सीमा आंटी हो, मतलब सीमा आंटी का भी वो हो। बहुत बढ़िया। बंटी और बबली, क्या बनाया आप लोग ने? हमने ब्लैक कैरेट कोफ्ता करी बनाया है, और उसके साथ ब्लैक कैरेट के जूस में वो राइस पकाया, वो पुलाव जैसा। बस ओके। मैं एक बात बताओ, हम लोग हैं यहाँ पे काउंटर पे, शेफ विकास और मैं। पूछा है आपके चावल का कलर क्या है? हमने डिसाइड किया कि चावल का होगा ब्लैक कैरेट, तो थोड़ा डार्क पर्पल होगा। डार्क पर्पल। आपका भी डार्क पर्पल है ना? आपने जो ये कुर्ता पहना है ये भी पर्पल है। हाँ, ये। और वो जो उन्होंने एप्रन पहना है वो भी पर्पल है। सिर्फ ये बोल देना कि आज पर्पल चावल बनाएंगे, उससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी? नहीं, हमने बोला कि एक कैरेट लेंगे, एक कैरेट के जूस से चावल बनाएंगे। हाँ। तो एक ही कैरेट हम दोनों ने। तो चावल का कलर क्या है? डार्क है ना? डार्क पर्पल क्या है। बताओ, वो तो दिखेगा ना। मेरा तो डार्क। आप क्या डार्क पर्पल है आपका चावल? हाँ या ना? हाँ, डार्क ही है। ऑलराइट, लेट्स फाइंड आउट। ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 गो। देख के मेरे होश उड़ गए। मेरा होश उड़ गए। अब मैं क्या है? क्या है? ये डार्क पर्पल है क्या? ये लाल है? 1 घंटा हमने बात की, 1 घंटा हमने खाना पकाया, डिश सेम, रेसिपी सेम, लेकिन
उसकी राइस का कलर अलग, मेरी राइस का कलर अलग, उसके कोफ्ते इतने बड़े, मेरे कोफ्ते इतने छोटे। कैसे कैसे राजीव, कैसे, क्यों क्यों क्यों? ओके, देखिए ऐसा है कि सबसे पहला डिफरेंस है जो मेन एलिमेंट है आपका चावल, है ना? और ये आपकी गलती नहीं है, बहुत ट्रिकी होता है। भाई आपने तो बोला आधी गाजर, अब हर गाजर बराबर काली भी तो नहीं होती ना, तो ये कैसे कह सकते हैं कि भाई आधे बीटरूट से कलर वो आएगा? तो एक तो आपने वो चीज ट्रिकी चूज करी जिस वजह से मिस्टेक होने के चांसेस थे जो इस प्लेट पे आए। कोफ्ता भी एक बहुत बड़ा है, एक छोटा है। हाँ। और बड़े वाले में सॉस कम है, छोटे वाले में सॉस ज्यादा है। मैंने सोचा कि गुलाब जामुन जैसे बनाएंगे। गुलाब जामुन तो ऐसे साइज होती गुलाब जामुन को, मेरा साइज तो ऐसे होता है, मतलब ये भी आपके टेबल पे आए थे, हमने बोला था ना कि आपने बोला गुलाब जामुन का साइज। हाँ। अभी हर एक के गुलाब जामुन का हो सकता है, वो पुणे में जहाँ गुलाब जामुन खाती है वहाँ गुलाब जामुन छोटा मिलता हो, आप लंदन में जहाँ गुलाब जामुन खाते हैं वहाँ गुलाब जामुन बड़ा मिलता हो। सिर्फ ये बोल देना कि गुलाब जामुन के साइज का बना दो और फ्राई कर दो, अभी वही हो गया, आपका लंदन वाला साइज हो गया, उनका पुणे वाला साइज हो गया। उसका गुलाब जामुन ऐसे मूंगफली जैसी, कौन खाते इतना छोटा गुलाब जामुन? मेरा साइज देखो, आके देखें। Did you all cook the rice for the same time? हाँ, नहीं, I cooked a bit longer. Longer? But राजीव आपका राइस अंडर कुक है। क्या बात कर रहे हो? मैं तो बहुत बार टेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा। Al dente. Al dente. चावल नहीं बना पाया। मुझे लग रहा है कि जो सॉस भी है आपकी, आपने ज्यादा पकाया नहीं उसको। अरे सच? इन कंपैरिजन। आई थिंक कविता जी आपकी डिश बहुत अच्छी है, बैलेंस्ड है। आपकी ग्रेवी में सॉफ्ट, या आपके कोफ्ते नरम है, आपकी ग्रेवी में एक अच्छा बैलेंस है, आपका चावल बराबर से पका हुआ है। राजीव ऑन द अदर साइड, आपके चावल में एक कसर है हल्की सी। आपका सॉस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर डिश। आपके कोफ्ते ड्राई। प्रेजेंटेशन वाइज I'd say 6.5 on 10। अगर चावल का कलर मैच होता तो बहुत हद तक डिशेस मैच करती। टेस्ट वाइज एक डिश 10 में 7.5 है, 8 है, एक डिश 10 में 5 है। ये जो चैलेंज था ये था कि आप या तो साथ में डूबेंगे या साथ में तैरेंगे। हम साथ में डूबे हैं। राइट, कहने का मतलब है कि दोनों डिशेस आइडेंटिकल नहीं है टेस्ट में, विच मीन्स आप दोनों का नुकसान है। थैंक यू बोथ ऑफ यू। अच्छा हुआ कि आज ब्लैक एप्रॉन चैलेंज नहीं था, नहीं तो राजीव की वजह से आज फिर से मैं उस चैलेंज में आ जाती। मतलब राजीव क्यों करते हो ऐसा? क्यों, क्या दुश्मनी है मेरे से? आज के आपके इस ब्लाइंड वॉल चैलेंज में अगर किसी को कोई एफर्ट नहीं दिखेगा तो हम यही कहेंगे कि वो ब्लाइंड है। क्या बात। चलो सर, रिजल्ट्स बोलते हैं। और अब वक्त है जानने का आज की फैंटास्टिक डिश ऑफ द डे, यानी कि वो 2 सेलिब्रिटी कुक्स जो इस हफ्ते सेव हो जाएंगे। इस तरह का रिएक्शन जजेस ने दिया है निकी अर्चना की डिश को लेकर, उनकी एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही है। आई जस्ट होप कि हमारी डिश भी उस एक्सपेक्टेशन को पार कर पाए और हम इस हफ्ते सेव हो जाए। आज की फैंटास्टिक डिश ऑफ द डे बनाई है निकी और अर्चना आपने, यानी कि कल की बॉटम 2 डिशेस आज के टॉप 2 सेलिब्रिटी कुक्स। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग ब्लैक एप्रन चैलेंज से सेव हो गए हैं और कल के चैलेंज में हम लोगों को एक मस्त एडवांटेज मिलने वाला है। बट ये तो मानना पड़ेगा, इनको डिसएडवांटेज भी दिया था हमने, जो एक्चुअली एडवांटेज हो गया। अफसोस, हमारी सॉस ने थोड़ा अफसोस करा दिया क्योंकि हम टॉप डिश नहीं बन पाए। फैंटास्टिक डिश ऑफ द डे है निकी और अर्चना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.